सो हेलो एंड वेलकम बैक टू कोडिंग गियर। और इस वीडियो के अंदर हम ASP.NET के डेटाबेस वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम सारे के सारे क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व नहीं करेंगे यहाँ पर, क्योंकि सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम बहुत चला जाएगा और जल्दी हमारे जो प्रैक्टिकल्स है वो आ रहे हैं। सो इतना हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सो मैं ट्राई करूंगा कि हम एक या दो क्वेश्चंस के अंदर ही सारा लॉजिक जो है वो समझने का ट्राई करें। हर एक क्वेश्चन के लॉजिक को, हर एक क्वेश्चन के अंदर जो एक्स्ट्रा नॉलेज लेना है वो हम लेने की ट्राई करेंगे एक या दो प्रोग्राम के अंदर ही। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। पहले यहाँ पर फाइल, न्यू, प्रोजेक्ट, और यहाँ पर हमें बना लेना है विंडोज के अंदर विंडोज एप्लीकेशन फॉर्म। ओके, मैं इसे रीनेम कर देता हूँ कोडिंग गियर डेटाबेस। ओके, अब इसे ओके, अब ये क्रिएट हो जाएगा। अब इसके अंदर पहला स्टेप, सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेप होगा, यहाँ पर राइट क्लिक, कोडिंग गियर डेटाबेस जो भी आपके फोल्डर का नाम है, ऐड न्यू आइटम। अब इसके अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने मिलेंगे। एक ऑप्शन का पूरा मेन्यू आपके सामने आएगा। इसके अंदर से हमें डेटा में जाना है और यहाँ पर लोकल डेटाबेस नहीं, सॉरी, सर्विस बेस्ड डेटाबेस, MDF, ये वाला हमें सिलेक्ट करना है। ओके, इसे सिलेक्ट करते ही ऐड कर देंगे हम। तो एक यहाँ पर फोल्डर क्रिएट होके आ जाएगा हमारे पास। इट्स वेट। ओके, ये स्क्रीन स्क्रीन अभी रुक गई है क्योंकि फोल्डर बैकएंड में ये क्रिएट हो गया। डेटाबेस सेट, डेटा सेट नेम ऐसे ही रखना है, फिनिश। ओके, और कुछ नहीं करना। अब यहाँ पर हमारे पास database1.mdf आ गया और डेटा सेट भी आ गया। ओके, हम यहाँ पर टूल्स में जाके आपको जाना है सर्वर एक्सप्लोरर में, या फिर व्यू में हो सकता है। सर्वर एक्सप्लोरर फर्स्ट में ही है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप database1.mdf करके आ गया है। ओके, इसके अंदर सारा कुछ जो भी हमारा डेटाबेस है वो हमें शो होगा। अब करेंगे कि हम यहाँ पर टेबल्स के अंदर न्यू एक टेबल क्रिएट करेंगे। तो टेबल के अंदर जाकर ऐड न्यू टेबल। अब टेबल के अंदर जितने कॉलम होंगे, मैं यहाँ पर एक स्टूडेंट टेबल क्रिएट कर रहा हूँ। स्टूडेंट, डेटा टाइप varchar 50। ओके, स्टूडेंट का टेबल है तो स्टूडेंट का पहले होगा नाम, एस नेम, SID इक्वल्स टू इंटीजर, न्यूमरिक, आप जो अपने हिसाब से डालना चाहे। क्लास एक ऐड कर देता हूं फॉर एग्जांपल। सो क्लास का होगा varchar 50। अब इसे Ctrl+S से सेव कर लूंगा। अब टेबल का नाम मुझे एंटर करना है, स्टूडेंट। ओके, सो यहाँ पर मेरा एक स्टूडेंट टेबल क्रिएट हो गया। अब मुझे क्या करना है, पहले मैं स्टूडेंट टेबल के अंदर हर एक स्टेप, हम स्टेप बाय स्टेप पूरा कोड करेंगे यहाँ पर। ओके, फॉर्म VB के अंदर टूल बॉक्स है हमारे पास। एक एक टूल लेंगे, प्रॉपरली समझेंगे कि कैसे हमें एक एक चीज को क्रिएट करना है, कैसे क्या प्रोसेस होने वाला है, और कैसे हम डेटा रिट्राइव करते हैं, सर्च करते हैं वगैरह। ओके, तो यहाँ पर पहले विंडोज फॉर्म 1 के अंदर हम बना लेते हैं एक टेक्स्ट बॉक्स, लेते हैं यहाँ पर STT टेक्स्ट बॉक्स। एक टेक्स्ट बॉक्स ले लिया, यहाँ पर सपोज पेस्ट किया, इसको कॉपी पेस्ट पेस्ट 3 बार, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। अब यहाँ पर एक लेबल लेंगे, ये इंसर्ट के लिए पहले मैं बता रहा हूं। तो यहाँ पर एस नेम, स्टूडेंट ID, ये थोड़ा प्रॉपरली हम क्रिएट करते हैं।
स्टूडेंट नेम, आईडी और उसके साथ में कॉपी पेस्ट यहां पर क्लास। ओके, अब जब हमारे पास ये डिटेल्स आ जाएगी, उसके बाद एक इंसर्ट बटन हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पर बटन्स में जाके यहाँ पर ले लेंगे इंसर्ट। ओके, अब स्टूडेंट का नाम, आईडी और क्लास हमारे पास इंसर्ट होके आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, इंसर्ट पे क्लिक होते ही अब ये हमारे पास ओपन हो गया हमारा कोड साइड। पर यहाँ पर आके हमें फॉर्म के ऊपर पहले डबल क्लिक करना है। फॉर्म लोड, फॉर्म 1 अंडरस्कोर लोड करके आपके पास ओपन हुआ होगा। सो यहाँ पर पहले हम देखो, अब आपको इसके लिए थोड़ा वीबी का स्ट्रक्चर समझना होगा। स्ट्रक्चर समझना जरूरी है। पहले वीबी के अंदर एक क्लास होता है, उसके अंदर सारे जो भी है मेथड्स होते हैं क्लास के। ओके, हम फॉर्म लोड के अंदर क्या करेंगे, डेटाबेस का कनेक्शन करवाएंगे। अब अगर आपको पता हो या ना हो, मैं बता देता हूँ। दो टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, लोकल और ग्लोबल। अगर हम ये क्या है, हमारा एक मेथड है, फंक्शन है। इसके अंदर अगर मैं कुछ भी लिखता हूं तो वो लोकल वेरिएबल होता है। और क्लास के अंदर मतलब ये जो हमारा फंक्शन है उसके बाहर में लिखता हूं तो ये ग्लोबल वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा। ओके, सो ग्लोबल वेरिएबल हम थोड़े क्रिएट करेंगे। 4 to 5 वेरिएबल्स है जो क्रिएट करने हैं। पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंपोर्ट्स माइक्रोसॉफ्ट डॉट एसक्यूएल सर्वर डॉट, यहाँ पर एक मिस्टेक है, माइक्रोसॉफ्ट नहीं, इंपोर्ट्स सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट। ओके, ये हमें इंपोर्ट करना है। इससे क्या होगा, एसक्यूएल क्लाइंट के अंदर ये लाइब्रेरी के अंदर जितने भी फंक्शन वगैरह है उसको हम एक्सेस कर पाएंगे। अब पहले तो कौन करके एक वेरिएबल बनेगा, तो वो क्या होगा, यहाँ पर डिम कनेक्शन एज एसक्यूएल कनेक्शन। ओके, डिम cmd एज एसक्यूएल कमांड, डिम डेटा टेबल एज एसक्यूएल डेटा एडाप्टर, और साथ में डिम सॉरी यहाँ पर डेटा टेबल आएगा, इसे कट कर लेता हूं। डेटा टेबल यहाँ पर डिम डीए एस डेटा एसक्यूएल डेटा एडाप्टर, मैंने जो कॉपी किया था वही पेस्ट कर लेता हूं। अब यहाँ पर एक सिंपल सी बात है, कनेक्शन एसक्यूएल कनेक्शन सेटअप करने के लिए यूज होगा, कमांड एसक्यूएल कमांड रन करने के लिए होगा। फॉर एग्जांपल जो हम क्वेरीज रन करते हैं, डेटा टेबल और डेटा एडाप्टर यूज होंगे ताकि हम एसक्यूएल से डेटा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कर सके। अब नेक्स्ट यहाँ पर कनेक्शन करने के लिए कनेक्शन डॉट, यहाँ पर कॉन इक्वल्स टू न्यू एसक्यूएल कनेक्शन। ओके, अब इसके अंदर हमें एक स्ट्रिंग ऐड करनी होती है, जो स्ट्रिंग हमें कहां से मिलेगी, सर्वर एक्सप्लोरर डेटा डेटाबेस एमडीएफ, और यहाँ पर देखिए नेम के अंदर कनेक्शन, यहाँ पर ये एक स्ट्रिंग है। ओके, सो ये पूरी स्ट्रिंग हमें कॉपी करनी है और यहाँ पर पेस्ट करनी है। ओके, अब इस स्ट्रिंग के अंदर दो चीजें हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमास है। पहले तो जब ये स्ट्रिंग हम कॉपी करें उससे पहले यहाँ पर 2 इन्वर्टेड कॉमास लगा देना, इसके अंदर स्ट्रिंग कॉपी होगी। ओके, और यहाँ पर
स्ट्रिंग के अंदर दो इन्वर्टेड कॉमास होंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमास, तो उनको निकाल देना है हमें। ओके, यहाँ पे जाके दोनों डबल इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव कर देना है। ओके, अब क्या करेंगे, हम कनेक्शन सेट करेंगे। तो कॉन डॉट यहाँ पर अब कनेक्शन स्ट्रिंग, यहाँ पर कॉन डॉट ओपन। ओके, अब यहाँ पर एक कनेक्शन हमारा क्रिएट हो गया है। इस कनेक्शन को हमें क्लोज नहीं करना है कभी भी। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट के ऊपर। क्या करेंगे, अब डबल क्लिक होने पे, मतलब इंसर्ट पे क्लिक होगा तब क्या करना है, अब हमें इंसर्ट इनटू क्वेरी फॉर्म करनी है। तो डिम क्वेरी एज एसक्यूएल एज स्ट्रिंग इक्वल्स टू, अब इसके अंदर हमें क्वेरी लिखनी है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। स्टूडेंट के कॉलम्स कौन से हैं, एस नेम, एस आईडी और क्लास। तो यहां पर एस नेम, एस आईडी और क्लास वैल्यूज। अब वैल्यूज हम कैसे देंगे, यहां पर डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, नहीं सॉरी, यहां पर डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, डबल इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, और यहां पर एंड, एंड टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, और इसके बीच में हम देंगे एंड। ओके, यहां पर एक और एंड आएगा, एंड। ओके, एंड टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट, एक और एंड यहां पर वापिस डबल इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, और इनके बीच में कॉमा, और यहां पर एंड, और एक और एंड लगा देंगे, और यहां पर टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट टेक्स्ट। एक चीज माइंड में रखना, अगर एरर नहीं चाहते हो तो ऑटोमेटिक सजेशंस हमेशा आने चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं कहीं भी क्लिक करता हूँ तो एक ऑटोमेटिक सजेशन मुझे आ जाता है। तो जब ऑटोमेटिक सजेशंस आते हैं उसका मतलब है कि हमारा कोड जो है परफेक्ट लाइन में चल रहा है। ओके, अब यहाँ पर मुझे एक चीज करनी होगी, अब इस क्वेरी को हम रन करेंगे। अगर थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया हमारा ये, तो यहाँ पर टूल्स में ऑप्शंस, फॉन्ट्स एंड कलर्स, तो यहाँ पर फॉन्ट साइज थोड़ा डिक्रीज कर लेंगे 20 तक। ओके, ओके, सो थोड़ा फॉन्ट साइज अब डिक्रीज होके आ गया हमारे पास। अब क्या करना है, cmd इक्वल्स टू न्यू SQL कमांड, ओके, और इसके अंदर हमें क्या देना है, हमारी क्वेरी कॉमा, बस ये दोनों चीज पास करनी है। ओके, और यहाँ पर cmd डॉट
एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी, ये फंक्शन कॉल F2, और यहाँ पर मैसेज बॉक्स एक दे देंगे, इंसर्टेड। ओके, अब एक बार रन करके चेक करते हैं, कोई एरर अगर होगा पता चल जाएगा, नहीं होगा तो एकदम परफेक्टली रन हो गया। ओके, अब रन हो रहा है, तो जैसे ही मेरा फॉर्म लोड हुआ क्या हुआ, एक कनेक्शन सेट हो गया। ओके, अब कनेक्शन डेटाबेस के साथ सेट हो गया, मैं नेम देता हूं राज 1 to 1 और क्लास TYBBACA। ओके, इंसर्ट करता हूं, अगर इंसर्ट का ऑप्शन आया तो फिर हमारा रन हो रहा है, नहीं तो फिर नहीं हो रहा है। ओके, यहाँ पर कुछ एरर है। अब जब भी कोड के अंदर एरर होता है वीबी के अंदर, मोस्टली मैंने नोटिस किया है लैपटॉप या फिर हमारा पीसी जो होता है वो कभी कभी हैंग हो जाता है, नॉट रिस्पॉन्ड आता है, तो हमें यहाँ पर पेशेंटली कुछ टाइम के लिए वेट करना होगा। लेट्स वेट, क्योंकि यहाँ पर क्रॉस करने पर भी सेम आएगा। वेट द प्रोग्राम, वेट फॉर प्रोग्राम टू, यहाँ पर क्या आ रहा है, राज इज नॉट परमिटेड। लेट्स सी, ओके, राज इज नॉट परमिटेड क्यों आया वो देख लेते हैं एक बार। सो मे बी ये एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, तो इसलिए हमें यहाँ पर डबल इन्वर्टेड सिंगल इन्वर्टेड कॉमा एक बाहर देना होगा। यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स 2 से निकाल लेंगे क्योंकि इंटीजर फॉर्मेट में है, और यहाँ पर भी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा दे देंगे। सेव, रन, लेट्स सी। अब राज 1 to 1, इंसर्ट, इंसर्टेड आ रहा है, कोडिंग गियर डेटाबेस इंसर्टेड। ओके, अब चेक कर लेंगे इंसर्ट सही में हुआ है या फिर नहीं। इसे क्रॉस करेंगे, टेबल्स में जाएंगे, यहाँ पर शो टेबल डेटा, तो ये देखिए अब हमारा राज 1 to 1 और TYBBACA जो है वो एक बार अच्छे से इंसर्ट हो गया है। अब मैं जितना चाहूँ डेटा अपने हिसाब से इंसर्ट करवा सकता हूँ। ओके, अब नेक्स्ट नेक्स्ट अगले पड़ाव पे चलते हैं। यहाँ पर एक काम करते हैं, एक और बार विंडोज एप्लीकेशन फॉर्म क्रिएट करके एक और बार ट्राई करते हैं हमारा प्रोग्राम क्रिएट करने के लिए। ओके, तो यहाँ पर न्यू आइटम, कोड, विंडोज फॉर्म, फिर वेट मैं इसी को कॉपी पेस्ट करता हूँ, पेस्ट, इसको यहाँ पर फॉर्म 2.vb। ओके, अब यहाँ पर प्रोजेक्ट में यहाँ पर प्रॉपर्टीज में जाके हमें क्या चेंज करना होगा, स्टार्टअप फॉर्म जो है वो चेंज करना होगा। फॉर्म यहाँ पर 2 कर लेंगे। ओके, सो जब यहाँ पर जाएंगे तो फॉर्म 2 हमारे पास आ गया। सेव, यहाँ पर अब रन करेंगे, ये पूरा सारा कुछ निकालेंगे हम और एक फिर से कनेक्शन पूरा एस्टाब्लिश करेंगे। यहाँ से भी ये सारा डेटा निकल गया और ये भी निकल गया। ओके, सेव, अब एक और बार फिर से फ्रेश स्टार्ट,
तो इसके लिए पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पर एंटर इंपोर्ट कर लेना है, इंपोर्ट सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट। ओके, नेक्स्ट अब यहाँ पर फॉर्म डिजाइन के अंदर जाना है, इसके ऊपर डबल क्लिक करना है फॉर्म के ऊपर, तो ये वाला जो है हमारा फंक्शन ओपन होगा। अब यहाँ पर 4 हमें वेरिएबल्स क्रिएट करना है, चाहे तो आप रट लो या फिर जो भी करना है, अगर प्रैक्टिकल में अच्छे से पास होना है और चाहते हो कि ये प्रोग्राम करो तो फिर इसे रट लो। ओके, डिम, देखो रटने की जरूरत भी नहीं, यहाँ पर बहुत सिंपल सी चीज है, एकदम बेसिक लॉजिक है कि अगर कोई भी हमें डेटाबेस के अंदर करना होता है, तो अगर पीएचपी भी आपने किया, अब 3rd ईयर में हो, आपने अगर पीएचपी भी किया है तो आपको पता होगा कि पहले हमें कनेक्शन एस्टेब्लिश करना होता है, उसके बाद क्वेरीज रन करनी होती है, उसके बाद जो डेटा आता है उसके लिए भी क्वेरी रन करनी होती है। जस्ट यहाँ पर फर्क क्या है, डिम कॉन एज एसक्यूएल कनेक्शन। ओके, सो अब इसकी वजह से क्या होगा, एक कनेक्शन सेटअप हुआ जो हम एसक्यूएल के अंदर करते ही है। डिम कमांड एज एसक्यूएल कमांड। ओके, डिम कमांड हो गया, उसके बाद डेटा टेबल लेंगे एज डेटा टेबल, डिम डेटा एडाप्टर एज एसक्यूएल डेटा एडाप्टर। ओके, ये 4 चीजें ले ली, जिसके अंदर से ये दो तो अभी तक हमने वर्क ही नहीं किया इनके ऊपर, अभी तो इनके ही ऊपर हम खेल रहे हैं, इन दोनों चीजों के ऊपर ही चल रहा है। ओके, यहाँ पर अब कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए कॉन इक्वल्स टू न्यू एसक्यूएल कनेक्शन। ओके, अब यहाँ पर क्या करना है, डेटाबेस एमडीएफ वाला फाइल याद रखना है, एमडीएफ फाइल में प्रॉपर्टीज में जाकर कनेक्शन स्ट्रिंग जो है ये पूरी कॉपी करनी है, और यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा देके ये स्ट्रिंग पेस्ट कर देनी है। अब यहाँ पर अंदर जो भी 2 डबल इन्वर्टेड कॉमास मिलेंगे तो उन्हें निकाल लेना है। अगर चाहिए तो लैपटॉप में पहले ही स्ट्रिंग नोटपैड में पहले ही स्ट्रिंग को कॉपी करो, उसके बाद उसके अंदर जो भी डबल इन्वर्टेड कॉमास है निकाल दो, और फिर आउटर डबल इन्वर्टेड कॉमास लगा के इसको इंटीग्रेट कर दो। ओके, कनेक्शन का हमने बना लिया। ओके भाई, यहाँ से मैं लगाना ही भूल गया हूँ, यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ओके, नेक्स्ट अब कनेक्शन एस्टैब्लिश करना होगा, तो कॉन डॉट ओपन। इतना इजी बनाया इन्होंने, VB.NET ASP.NET पूरा .NET इतना इजी स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में है कि आप 2-3 प्रोग्राम करेंगे तो आपको अच्छे से समझ भी आ जाएगा। ओके, अब इसके बाद क्या करना है, बस फॉर्म डिजाइन करो, क्वेरी रन करो। यहाँ पर विंडोज के अंदर बटन यहाँ पर ले लेते हैं, नीचे लेबल्स ले लेते हैं 3। फर्स्ट स्टूडेंट नेम, कॉपी पेस्ट स्टूडेंट आईडी, ये भी कॉपी पेस्ट, और यहाँ पर क्लास, जो क्लास यहाँ पर आ जाएगा। ओके, अब टेक्स्ट बॉक्स लेने हैं, 3 टेक्स्ट बॉक्स लगेंगे, तो यहाँ पर फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स लगाया, कॉपी, सेकंड टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर लगाया, कॉपी पेस्ट, थर्ड टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर लग गया, दैट्स इट, और क्या ही चाहिए। अब बटन क्लिक, बटन यहाँ पर टेक्स्ट चेंज करके इंसर्ट दे दिया इसको, और अब यहाँ पर बटन के अंदर जो भी हमें कोडिंग करनी है वो करनी है। इंसर्ट इनटू क्वेरी अगर आपको आती होगी, नहीं आती तो फिर आप लर्न कर लो, इंसर्ट इनटू क्वेरी इतना हार्ड तो है नहीं। यहाँ पर डिम क्वेरी एज स्ट्रिंग इक्वल्स टू, अब इसके अंदर आपको क्वेरी लिखनी है,
इंसर्ट इनटू स्टूडेंट सॉरी। अब स्टूडेंट के अंदर कौन से कॉलम्स है वो लिखने हैं। एस नेम कॉमा एस आई डी कॉमा क्लास स्टूडेंट हो गया। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। अब वैल्यूज इंसर्ट करने के लिए देखो, अगर आपके पास स्ट्रिंग है तो फिर आपको स्ट्रिंग ऐसे आती है। पहले डबल इन्वर्टेड कॉमास देने हैं, पहले सिंगल इन्वर्टेड कॉमास दो देने हैं, उसके अंदर दो डबल इन्वर्टेड कॉमास देने हैं, दैट्स इट। उसके बाद क्या है, एस आई डी है, तो यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमास। इंटीजर कोई भी अगर टेबल के अंदर इंटीजर के लिए आप ऐड कर रहे हो, अभी स्ट्रिंग के लिए मैं ऐड कर रहा था, एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लिया, दो डबल इन्वर्टेड कॉमास लिया। ये क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग जो है वो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में अलग से स्टोर होती है। अगर हम इंटीजर ऐड कर रहे हैं तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा की जरूरत नहीं है। और अब क्लास भी स्ट्रिंग है, तो यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा, उसके अंदर दो, यहाँ पर दो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा और उसके अंदर दो डबल इन्वर्टेड कॉमास। ओके। अब उसके बाद दो दो एंड ऐड कर दो, यही भी कॉपी हर एक डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाद, मतलब डबल इन्वर्टेड कॉमा के बीच में। ओके। एंड ऐड करने से क्या होगा, स्ट्रिंग कॉन्केटेशन इसको कहते हैं, तो स्ट्रिंग कॉन्केट हो जाएगी। अब यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स 1 2 3 अपने हिसाब से जो भी आपको लग रही है उसका टेक्स्ट ऐड करवा दो। इसको ही मैं कॉपी करूंगा, यहाँ पर स्पेस देके पेस्ट, और यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स 2, और यहाँ पर फिर से स्पेस देके पेस्ट, और यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स 3। सेव, दैट्स इट। इंसर्ट इनटू क्वेरी रेडी है। अब इस क्वेरी को सिर्फ रन करवाना है मुझे, तो यहाँ पर डेम डेम नहीं, cmd इक्वल्स टू न्यू एसक्यूएल कमांड, और यहाँ पर क्या करूंगा मैं, ये देखो उसके लिए भी आपको पूरा ही दे रखा है, कमांड टेक्स्ट एस स्ट्रिंग कनेक्शन एस सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट डॉट एसक्यूएल कनेक्शन, तो जो हमने कॉन के अंदर ऑलरेडी सेव कर रखा है। अब सी एम डी डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी, ये फंक्शन कॉल कर लेंगे। इसके बाद मैसेज बॉक्स दे देंगे डबल इन्वर्टेड कॉमास में, इंसर्ट सक्सेसफुल। अब रन करके देखते हैं। ये तो फॉर्म 1 ही रन हो रहा है। फॉर्म 2 के अंदर भी फॉर्म 1 ही आ रहा है, पर एक्चुअली फॉर्म 2 क्रिएट हो चुका है ऑलरेडी, फॉर्म 2 अंडरस्कोर लोड वगैरह वगैरह। ये देखिए इसके अंदर भी जब हम जा रहे हैं, ओके ये रहा टेक्स्ट फॉर्म 2। ओके, सिर्फ एक टेक्स्ट की वजह से हो रहा था, बाकी सब क्लियर है। रन करते हैं हम। आ गया हमारा फॉर्म 2, नेम राहुल 1 2 3 क्लास TY बिको। ओके, इंसर्ट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी वैल्यू, ओके वैल्यू की स्पेलिंग रॉन्ग है। इसी क्रॉस क्लोज द प्रोग्राम कैंसल, और यहाँ पर वैल्यू लिख लूंगा, सेव, फिर से रन।
इंसर्ट। अब क्या दे रहा है, सिंटेक्स एरर नियर वैल्यू। ओके, वैल्यूज आता है। अ, ये माइनर मिस्टेक्स होती है जो जल्दी ध्यान में नहीं आती, तो फिर स्टूडेंट्स जो है कोड ही छोड़ देते हैं कि चलो जो होगा देखा जाएगा, पेपर पे लिख लेते हैं और शो कर देंगे तो मार्क्स मिल जाएंगे। पर अगर इन छोटी मिस्टेक्स को रिकवर कर लिया तो फिर मार्क्स डबल मिलता। इंसर्ट सक्सेसफुल। एक बार चेक कर लेते हैं राहुल इंसर्ट हुआ है या फिर नहीं। तो यहाँ पर शो टेबल डेटा, इसे यहाँ पर करेंगे रिफ्रेश और इसे क्लोज, इसे रिफ्रेश और इसे शो टेबल डेटा। तो यहाँ पर राहुल 1 2 3 और TY BCom जो है वो इंसर्ट हो गया है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ अवर नेक्स्ट प्रोग्राम, जो हम फॉर्म 2 के अंदर ही सारा कुछ परफॉर्म करेंगे अब। ऑलराइट, देखते हैं अब हमारे प्रोग्राम्स क्या है। यहाँ पर एडवांस जावा अब स्टार्ट करते हैं। राइट अ VB.NET program to accept details of employees, e-number, e-name, salary, and store it into the database and display it on grid view control. ओके, अब ग्रिड व्यू कंट्रोल आ गया। अब हमें शो करना है हमारा डेटा। तो ग्रिड व्यू कंट्रोल टूल का नाम है। यहाँ से जाएंगे ग्रिड व्यू कंट्रोल पे, ऑल विंडोज फॉर्म। अब ढूंढना थोड़ा होगा। ये विंडोज फॉर्म के लिए है और यहाँ पर कॉमन कंट्रोल्स है। लिस्ट बॉक्स, लिस्ट व्यू। सो यहाँ पर डेटा ग्रिड व्यू जो है वो है ग्रिड व्यू कंट्रोल। तो इस चीज को मैं यहाँ पर सेट कर दूंगा। ग्रिड व्यू कंट्रोल थोड़ा सा बड़ा होता है, कोई बात नहीं, हम थोड़ा फॉर्म एक्सटेंडेड क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पर डिजाइन है इसकी, इस चीज को यहाँ पर दिखा देंगे ऐसे, और एक लेबल ले लेंगे। डेटा, ओके, यहाँ पर आ गया। अब इसके अंदर हम जो भी हम अपने हिसाब से चाहे वो कर सकते हैं। इसको थोड़ा हम एक्स्ट्रा लार्ज करेंगे। ओके, ये थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है इस तरह से। डेटा अब ग्रिड व्यू कंट्रोल के अंदर कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर सेम वे क्वेरी रन करेंगे। क्वेरी इक्वल्स टू सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। ओके, अब डेटा टेबल इक्वल्स टू न्यू डेटा टेबल, जो क्या होगा, जिसके अंदर कौन सी वैल्यूज आएंगी दिखाता हूं मैं आपको। 1 2 3। यहाँ पर पहले तो डेटा एडाप्टर इक्वल्स टू न्यू डेट SQL डेटा एडाप्टर।
अब यहाँ पर क्या आएंगे, सिलेक्ट कमांड हमें यहाँ पर देना है और साथ में कनेक्शन की स्ट्रिंग देनी है। ओके, तो क्वेरी कॉमा कनेक्शन की स्ट्रिंग कहाँ पर है, कॉन के अंदर है। उसके बाद डेटा टेबल के अंदर डेटा एडाप्टर देंगे और ओके, यहाँ पर dt डॉट फिल, यहाँ पर, और इसको किस में डालेंगे, dt के अंदर। ओके, इससे क्या हुआ, एक डेटा टेबल बना और dt डीए के अंदर अंदर जो डेटा होगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम का, वो dt के अंदर स्टोर होगा। अब यहाँ पर आके देखते हैं एक बार, डेटा ग्रिड व्यू, ओके, जो हमने यहाँ पर ऐड भी किया है, तो वही कॉल करेंगे। डेटा ग्रिड व्यू 1 डॉट, यहाँ पर ऐड नहीं, सॉरी, डेटा सोर्स, डेटा ग्रिड व्यू 1 डॉट डेटा सोर्स, और डेटा सोर्स में क्या देंगे, dt। ओके, सेव करते हैं, देखते हैं कोई एरर है। ये फंक्शन नहीं है, इक्वल्स टू dt। रन करके देखते हैं, इंसर्ट कर रहा हूं, क्लास TYBA। ओके, इंसर्ट, इंसर्ट सक्सेसफुल, ओके, और डेटा ग्रिड व्यू के अंदर सारा जो डेटा है वो शो हो गया। आई होप ये आपको समझ आ रहा है। ओके, अगर नहीं समझ आ रहा है, आपको रिव्यू पूरा वीडियो फिर से देखना पड़ेगा, या फिर जहां से आपको समझ नहीं आया वो पार्ट एक बार देख लो। बहुत ज्यादा स्लो एक्सप्लेनेशन चल रहा है और बहुत डिटेल में एकदम समझ आए वैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब यहाँ पर हम एक और चीज कर सकते हैं, एक टेबल बना, एक फंक्शन बनाते हैं, शो डेटा, जो क्या लेगा, एक क्वेरी लेगा और उसके बाद क्या करेगा वो, ओके, पब्लिक सब शो डेटा, इसे निकाल लेते हैं, बाय वैल्यू क्वेरी एज स्ट्रिंग, और इस चीज को जो है कट और यहाँ पर पेस्ट। ओके, अब क्या होगा, यहाँ पर हम डायरेक्ट इस फंक्शन को एक क्वेरी पास कर देंगे और ये क्वेरी रन कर देगा, जिससे हमें बार बार शो करने के लिए क्वेरी बनानी नहीं पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट अब प्रोग्राम देखते हैं हमारा। पुणे यूनिवर्सिटी कंटिन्यूअसली ये हो गया है, ये भी हो गया है, प्रीवियस वीडियोस के अंदर सारे प्रोग्राम्स ऑलरेडी हो चुके हैं।
टीचर टेबल TDT name in subject. Insert records max 5. Show record whose name start with Sita and display result. Okay, search record of teacher whose name is Sita and display the result. ओके अब ये एकदम सिंपल है। यहाँ पर फॉर्म 2 के अंदर ही, सॉरी, अब ये क्लोज ही कर देता है, क्लोज। फॉर्म 2 के अंदर ही यहाँ पर इंसर्ट है, यहाँ पर एक और बटन लेके आ जाता है, यहाँ पर, और एक टेक्स्ट बॉक्स कॉपी पेस्ट यहाँ पर सर्चिंग के लिए। ओके, ये सर्चिंग के लिए आ गया हमारे पास। यहाँ पर नेम नहीं, टेक्स्ट के अंदर देना है सर्च। ओके, सो यहाँ पर जो भी कोई क्वेरी लिखेगा वो सर्च कर सकता है। अब क्या होगा, सर्च होने पे सर्च पे डबल क्लिक, डिम सर्चिंग एज स्ट्रिंग, अभी से सर्चिंग नहीं रखूंगा मैं, सर्च ही रखूंगा, इक्वल्स टू टेक्स्ट बॉक्स 4 डॉट टेक्स्ट। इससे क्या हुआ कि जो यूजर सर्च बॉक्स के अंदर जो भी एंटर कर रहा है वो सर्च वेरिएबल में स्टोर होगा। नेक्स्ट पार्ट, क्वेरी डिम स्ट्रिंग डिम एज स्ट्रिंग इक्वल्स टू, अब यहां पर डबल इन्वर्टेड कॉमा में सिलेक्ट स्टार फ्रॉम वेयर एस नेम लाइक। अब यहां पर मैं अपना सर्च वाला वेरिएबल ऐड, तो वेरिएबल जब स्ट्रिंग ऐड करनी होती है तो डबल इन्वर्टेड कॉमा ऑटोमेटिक लग जाता है, और यहाँ पर एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा ऑलरेडी ऑटोमेटिक लग जाता है, और यहाँ पर एंड, यहाँ पर परसेंटेज देना पड़ेगा, परसेंटेज सिंबल एंड सर्च एंड, यहाँ पर एक परसेंटेज सिंबल, सेव। ओके, और अब क्या करेंगे, शो डेटा के अंदर पास कर देंगे क्वेरी। इससे क्या हुआ, मुझे दूसरी बार ये चीज बनानी नहीं पड़ी। ओके, क्वेरी ये खुद ले लेगा, एग्जीक्यूट करके मुझे डेटा इंसर्ट करके दे देगा। अब रन करके देखते हैं, सर्च फॉर एग्जांपल आर से जो भी नाम स्टार्ट हो रहे हैं। ओके, इनकरेक्ट सिंटेक्स नियर आर। ओके, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, ओके सॉरी, यहाँ पर स्टूडेंट्स है ही नहीं, स्टूडेंट वेर एस नेम लाइक परसेंटेज सर्च आइकन। और एक और प्रॉब्लम है, यहाँ पर लाइक जो है वो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जाएगा, परसेंटेज वाला सिंबल। अब एक और बार रन करके ट्राई करते हैं, आर सर्च, तो देखो आर से जितने रिजल्ट्स है वो आ रहे हैं, RAHUL सर्च, तो देखो अब राहुल वाला रिजल्ट आ रहा है। अब मैं सपोज राज सर्च करूं तो राज वाला रिजल्ट आएगा। सो अब यहाँ पर सेम वे अगर सीता नाम के रिकॉर्ड्स होते, अगर ये वाला टेबल होता, ओके, VB.NET वाला टीचर टेबल होता तो सीता सर्च हो जाता। नेक्स्ट सॉल्यूशन पे आते हैं,
VB.NET डेट टाइम पिकर हो गया है। 3 record insert in SQL table having following fields. Update the salary for any one employee. अब इसके अल्टरनेटिव में हम क्या करेंगे, स्टूडेंट की आईडी हम लोग अपडेट कर देंगे। ओके, अप टू 15% ऑफ प्रेजेंट सैलरी। तब यहाँ पर 15% ऑफ प्रेजेंट सैलरी के अंदर कुछ नहीं करना है, जो सैलरी एम्प्लॉय की होती है उसकी 15% इंक्रीज करके शो करनी होती है। और साथ में परफॉर्म डिलीट ऑपरेशन ऑन वन रो ऑफ डेटा बेस टेबल। ओके, कोई भी एक रो के अंदर हमें डिलीट ऑपरेशन भी परफॉर्म करना है। तो अब ये कैसे करते हैं, लेट्स सी। ये वाला जो है मैं तब तक क्लोज कर देता हूँ, अब इसकी जरूरत नहीं रही। ओके, तो हमें अभी करंटली अपडेट और डिलीट वाली क्वेरीज परफॉर्म करनी है। यहाँ पर अब फॉर्म डिजाइन के अंदर ही इस फॉर्म को और इंक्रीज करेंगे हम। ओके, और यहाँ पर डेटा आया। अब यहाँ पर काम करते हैं, लेबल एक लेते हैं यहाँ पर, और इसको मल्टीपल डैश दे देंगे। ओके, ताकि जो हमारा है डेटा, जो थोड़ा सा हमें सेपरेशन फील हो यहाँ पर। ओके, अब क्या करना है, किसी भी एक एम्प्लॉय को, किसी भी एक स्टूडेंट की आईडी हमें अपडेट करनी है। तो यही चीज कॉपी करेंगे, ये वाला पूरा मैं कॉपी कर लूंगा और यहाँ पर नीचे लाके यहाँ पर इस चीज को और इंक्रीज करूंगा मैं। और यहाँ पर पेस्ट आ गया। अब यहाँ पर मैं हेडिंग भी एक दे दूंगा, जो यहाँ पर है। यहाँ पर हेडिंग के अंदर लिख दूंगा अपडेट। ओके, यहाँ पर ओल्ड स्टूडेंट आईडी और यहाँ पर न्यू स्टूडेंट आईडी। ओके, अब यहाँ पर लॉजिक में क्या चेंज कर रहा हूँ, आपको क्या करना है कि किसी भी एक एम्प्लॉय का नाम लेना है, किसी भी एक एम्प्लॉय की आईडी लेनी है, और उस आईडी के हिसाब से उसकी सैलरी 15% इंक्रीज करके देनी है। यहाँ पर मैं स्टूडेंट की आईडी दे रहा हूँ और उसके हिसाब से उसकी आईडी चेंज करके दे रहा हूँ। ओके, और यहाँ पर अपडेट। राइट, अब यहाँ पर अपडेट के अंदर अपडेट करने पे क्या होगा, सेम क्वेरी रन होगी। ओके, कौन सी क्वेरी रन होगी, अपडेट वाली। तो मैं ये पूरा इंसर्ट वाली क्वेरी ले रहा हूँ, और क्यों ले रहा हूँ वो भी मैं आपको बताऊंगा। इंसर्ट जो है इसको सिर्फ मुझे चेंज करना है, बस। इसके अंदर जो भी मैंने लिखा है, जितना भी, इस चीज को मैं चेंज कर दूंगा तो मेरी क्वेरी अपडेट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अपडेट स्टूडेंट वेर एस आई डी इक्वल्स टू। अब यहाँ पर मुझे आईडी लिखनी है स्टूडेंट की, तो वो कैसे लिखते हैं, यहाँ पर एंड, और एंड दे रहा हूं, और यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स कौन सा आएगा मेरा, अब 6 आएगा। टेक्स्ट बॉक्स 6 डॉट टेक्स्ट। ओके, वेट, यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स 5 है और ये वाला टेक्स्ट बॉक्स 6 है, तो यहाँ पर एक हेरा फेरी करनी पड़ेगी। 6 वाला बाद में आएगा, 5 वाला पहले आएगा। और यहाँ पर क्वेरी में भी चेंज है, एस आई डी इक्वल्स टू आई, और यहाँ पर सेट एस आई डी इक्वल्स टू, यहाँ पर ये निकालना होगा, और ये आगे लगेगा स्टूडेंट सेट एस आई डी इक्वल्स टू। अब यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा में एंड टेक्स्ट बॉक्स 5
डॉट टेक्स्ट एंड एस आई डी वेर एस आई डी इक्वल्स टू 6। ओके, एक बार रन करके चेक करते हैं। जहां पर 1 2 1 है वहां पर क्या होगा? 1 2 1 1 अपडेट। इंसर्ट सक्सेसफुल, इंसर्ट सक्सेसफुली दिखा रहा है। यहाँ पर अपडेट आना चाहिए, अपडेट सक्सेसफुल, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट और क्वेरी रन करके दे देगा। ओके, अभी तक आया नहीं है इसके अंदर। 1 2 3, 1 2 3 को चेंज करके 1 2 1 1 करना चाहिए। ओके, रन नहीं हो रही है। अपडेट स्टूडेंट सेट एस आई डी इक्वल्स टू वेर एस आई डी इक्वल्स टू ये वाली। हम रन तो कर रहे हैं। एक बार इसे रिफ्रेश करके देखते हैं कि यहाँ पर तो रिफ्रेश के अंदर कुछ नहीं आया है। एस आई डी इक्वल्स टू भी हम परफेक्ट डाल रहे हैं। लेट्स सी। ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स 5 है। ओके वेट, यहाँ पर 6 आएगा और यहाँ पर आएगा हमारा 5। अब रन करते, अब होगा। यहाँ पर 1 2 1, जहां पर 1 2 1 थी यहाँ वहां पर 1 2 1 1 हो जाना चाहिए। अपडेट, अपडेट सक्सेसफुल, और ये 1 2 1 1 हो गया। जहां पर 1 2 3 थी वहां पर 1 2 1 2 हो जाना चाहिए। अपडेट, अपडेट सक्सेसफुल। ओके, तो अब यहाँ पर 1 2 1 2 हो गया। जहां पर 1 2 3 4 है वहां पर 1 2 1 3 हो जाना चाहिए। अपडेट, ओके, यहाँ पर 1 2 1 3 हो गया। सो देखा आपने, यहाँ पर अपडेट वाली क्वेरी जो है वो रन हो गई है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम के ऊपर। ओके, सो यहाँ पर एक बाकी रह गया है हमारा, परफॉर्म डिलीट ऑपरेशन ऑन वन रो ऑफ द डेटाबेस टेबल। सो यहाँ पर डिलीट ऑपरेशन के लिए हम क्या करेंगे, एक बार चेक कर लेते हैं। नॉट रिस्पॉन्डिंग आ रहा है। सो यहाँ पर इसी को कॉपी कर लेंगे और एक इस पेज को थोड़ा बड़ा करना होगा हमें। ये पेज बेसिकली बहुत ज्यादा एक्सटेंड होते जाएगा अब, तो ये पेज को हम बड़ा करते रहेंगे। पेस्ट, और ये डिटेल्स यहाँ पर लेते हैं। पेस्ट यहाँ पर ले लेता हूँ। अपडेट, अपडेट के बाद यहाँ पर अपडेट की जगह पर आएगा डिलीट, और यहाँ पर सिर्फ स्टूडेंट आईडी आएगी। स्टूडेंट आईडी के बेसिस पर हम जो है अपनी डिलीट क्वेरी परफॉर्म करेंगे। तो यहीं से लेते हैं यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर डिलीट। तो अब जो भी स्टूडेंट आईडी है वहां से वो रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। ओके, यहाँ पर अब क्वेरी परफॉर्म करेंगे। व्यू, सॉरी, टूल्स, ऑप्शंस, यहाँ पर
फॉन्ट साइज इसकी कम करके 14 कर लेते हैं अभी, जो थोड़ा प्रॉपर दिखेगा। नेक्स्ट ये जो है बटन क्लिक के ऊपर जो भी परफॉर्म होगा, तो यहाँ पर यही कमांड को हम लेंगे एज इट इज। हब सब मोस्टली कॉपी पेस्ट पे चलेगा। ओके, सो अपडेट की जगह आएगा डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेर SID इक्वल्स टू टेक्स्ट बॉक्स 7। ये शायद टेक्स्ट बॉक्स 7 होगा या फिर 8 भी हो सकता है। 8 है, क्योंकि ऊपर वाला हमने डिलीट किया तो इसीलिए मुझे डाउट था कि 8 हो सकता है, और 8 ही निकला। अब ये एग्जीक्यूट करेगा और यहाँ पर डिलीट सक्सेसफुल। एक बार रन करके देखते हैं। ओपन तो हुआ नहीं एप्लीकेशन। ओके, हो गया। यहाँ पर हम 1211 डिलीट डिलीट सक्सेसफुल दिखा रहा है। अब चेक करते हैं। देखो 1211 मतलब राज वाला रिकॉर्ड डिलीट हो गया। अब 1213 वाला डिलीट करके देखते हैं। डिलीट डिलीट सक्सेसफुल, और 1213 भी डिलीट हो गया। ओके, यहाँ पर ये भी हमारा कोड जो है वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट कोड पे आते हैं। ये नहीं है, ये भी नहीं है। Insert 5 records, delete records of movie whose release year is 2022। ओके, सो अब अगर ये ऐसी क्वेरी आए तो फिर क्या करना होगा? वेर सेट, यहाँ पर वेर SID की जगह पर रिलीज ईयर इक्वल्स टू 2022 आएगा। यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स की जगह 2022 ऐड करेंगे। दैट्स इट, और कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट, अपडेट सिटी ऑफ स्टूडेंट्स टू पुणे हुज सिटी इज मुंबई। सेम वे अपडेट क्वेरी हम परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑल रिकॉर्ड्स ऑफ लिस्ट बॉक्स डॉट नेट, यहाँ पर नहीं है। लोड इवेंट कनेक्शन हैज एस्टैब्लिश्ड शुड बी डिस्प्लेस। अरे ये तो इतना इजी है, टू कनेक्ट द मास्टर डेटाबेस इन SQL सर्वर। ओके, सो यहाँ पर SQL सर्वर जो है हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, तो हम जो हमारे टीचर इन्विजिलेटर होंगे उनसे कह के चेंज करवा सकते हैं। ओके, फ्रूट डेटा मेंबर क्लास वगैरह का है, ये तो हम करने ही नहीं वाले हैं, हो चुका है ऑलरेडी। PID pname insert records and update number of matches of Rohit Sharma and display result in data grid view। सेम वे अपडेट करना है हमें, और कुछ नहीं करना है। सपोज कि मैंने रोहित शर्मा के मैचेस का डाला है 100 रन। ओके, और नंबर ऑफ मैचेस मैंने उसके डाले 1000। तो अब मैं 1000 को अपडेट करूंगा कैसे? कौन सी चीज में जाऊंगा मैं? यहाँ पर जैसे ओल्ड स्टूडेंट और न्यू स्टूडेंट दिया है, तो यहाँ पर ओल्ड मैचेस, न्यू मैचेस और आईडी दे दूंगा। तो आईडी के थ्रू से जो मैसेज है, ओके, यहाँ पर क्रिकेटर आईडी, और यहाँ पर न्यू मैचेस नंबर। तो यहाँ पर मैं नंबर लिखूंगा, यहाँ पर क्रिकेटर की आईडी, प्लेयर आईडी। सपोज मैंने रोहित शर्मा की आईडी दी होगी 121, तो यहाँ पर मैं लिख लूंगा वही न्यू स्टूडेंट आईडी इक्वल्स टू, नहीं सॉरी, न्यू प्लेयर ओल्ड प्लेयर इक्वल्स टू 121, और उसी के अंदर फिर मैचेस का नंबर। सपोज 1000 है तो 100 में लिखूंगा। ओके, नेक्स्ट, यहाँ पर भी कुछ नहीं है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है। ओके, 15th प्रोग्राम के ऊपर है और हमने सिर्फ 3 या 4 ही सॉल्व किया। स्टफ कलर्स ये भी नहीं है, डेटाबेस का ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये डेटाबेस का है। और
ओके, ये भी तो हमने किया है ऑलरेडी, एक्सेप्ट किया डिटेल्स और उसको डेटा ग्रिड व्यू में स्टोर किया। नेक्स्ट, लिस्ट बॉक्स आइटम्स इन स्टोर, प्रोग्राम टेक्स्ट इनपुट बॉक्स डिस्प्ले मल्टीप्लिकेशन इन लिस्ट बॉक्स हो चुका है, ये भी हम कर चुके हैं। वेदर एंटर स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम और नॉट, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है। ये सब हो चुका है। टू जनरेट सैंपल प्रीव्यू कंट्रोल हो चुका है, ये भी हम कर चुके हैं। और ये भी हम, इसके अंदर भी कुछ नहीं है, एम्प्लॉय डिटेल्स लेनी है, इंसर्ट करना है और अपडेट करना है, दैट्स इट। नेक्स्ट, ये भी सब हो चुका है। ओके, तो मेरे हिसाब से अब सारे प्रोग्राम्स हमने डॉट नेट के कर लिया। चेक। ओके, जब ये MS एक्सेस क्रिएट डेटाबेस मिले तो हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर एज इट इज ही रखना है। हम कौन से नंबर पे थे? ये रहा। अब जब MS एक्सेस वाला कुछ भी मिले तो उसके अंदर हमें अपना सिंपल डेटाबेस ही यूज करना है। ओके, बहुत इजी सारे अब है, जो जब हम ऑलरेडी सीख चुके हैं तो हमें सब कुछ इजी लगता है। ये प्रोग्राम्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं, यहाँ पर सिर्फ लॉजिक्स चेंज करने हैं, वेरिएबल्स और टेबल्स चेंज करने हैं और कुछ नहीं करना है हमें। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, डिस्प्ले अप्रोप्रिएट मैसेज, 5 रिकॉर्ड इंसर्ट करके मैसेज में हमने करवा दिया। ओके, राइट VB.NET डिटेल कस्टमर डेटाबेस प्रॉपर वैलिडेशन, ये भी कर चुके हैं। वैलिडेशन के साथ डेटाबेस को सिर्फ ज्वाइन करना है और कुछ नहीं करना। और ये VB.NET प्रोग्राम वाला भी हम कर चुके हैं, और ये वाला भी हम समझ गए, स्टोर इनटू डेटाबेस, डेटा इंसर्ट करना है और फिर डिस्प्ले करना है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था, बहुत सिंपल सा है। और इसकी जो पूरी लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आप लोग इसको पूरा यूज कर सकते हो। ओके, स्टूडेंट का नाम, ID, क्लास, और ये पूरा आप यूज कर सकते हो। ओके, थैंक यू, और इसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। ओके।